Hello student, myself Dr. Neelam Mishra, Vice Principal, Kautilya Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalay, Kota. In this video, we will talking about a poem, and this poem is Ice and Fire by Edmund Spenser, and this poem is in the syllabus of BA B.Ed first semester English Literature first paper of Kota University. Ice and Fire. Edmund Spenser, born 1552-1553, London, England. The birth date is not confirmed, so we say 52-53. Death January 13, 1599 in London. Now we start the poem. The poem is extract from the volume Amority. Total 89 सोनेट. एमोरिटी लिखी कब गई है? 1595 में. ओके, इसमें टोटल 89 सोनेट है. एमोरिटी इज अ सोनेट साइकिल. द साइकिल डिस्क्राइब स्पेंसर्स कोर्टशिप एंड इवेंचुअल मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयले. Amority was first published in 1595 and 89 sonnet in it. Ice and Fire is sonnet number 30 from Amority. एलिजाबेथ बॉयले, इस नाम को आप याद रखिएगा, ठीक है. इसी की याद में उसने इसको लिखा था. आइस एंड फायर इज सोनेट नंबर 30. और ये भी आपको याद रखना है कि आइस एंड फायर जो है आपके सिलेबस में वो कौन से नंबर का सोनेट है. एमोरिटी जो एक सोनेट साइकिल था जिसको एडमंड स्पेंसर ने लिखा था, उसके 30 नंबर के सोनेट को हम इसमें पढ़ेंगे. राइमिंग स्कीम इज ए बी बी सी सी डी ई ई. सो नाउ स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एडमंड स्पेंसर्स. द एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशन ऑफ स्पेंसर्स लाइफ आर नॉट प्रिसाइजिंग. No, but it is believed that he was born in East Smithfield, London around 1552. So we can say 1552 and 1553. He was educated in the classics at the Merchant Taylor School. At 16 or 17, Spencer left Merchant Taylor's to attend Pembroke College, Cambridge in 1569. Spencer was awarded a BA in 1573 and an MA in 1576. Spencer published his first poetic work, the Shepherd's Calendar. 10 years later, he began work on the Faerie Queene, which was published in 1590. ये डेट बच्चों याद रखना अच्छे से. Spencer's important works. द स्पेंसर फर्स्ट वर्क है उसका शेफर्ड्स कैलेंडर 1579 में जो उसने लिखी थी. फेरी क्वीन बहुत मेजर वर्क है, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा. एपिथेलेनियम और दूसरा है प्रोथेमेलियम. और एमोरिटी को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जिसकी साइकिल को अपन पढ़ रहे हैं. इसी में एमोरिटी के 30 नंबर के सोनेट को हम पढ़ रहे हैं, आइस एंड फायर. So now we start the poem Ice and Fire. My love is like to ice and I to fire. How comes it then that this her cold so great is not dissolved through my so hot desire, but harden grow the more I here entreat. In this line, the poet says that his beloved is like ice, while he is like fire. He says that he has deep passionate love for his beloved, but his lady love is so hard-hearted and cold that she does not respond to his passionate love. He points out that it is very strange that the coldness of his beloved's heart is not affected by the heart of his burning love. And instead of melting, it is getting harder and harder. So in this line,
माई love is like to ice and I to fire. The like, here they use the like is simile, and I to fire used to metaphor. अब यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि मेरा जो प्यार है वो किसकी तरह है, मैं माई लव इज़ लाइक टू आइस, मेरा जो प्यार है वो आइस की तरह है, एंड आई टू फायर, और मैं किसकी तरह हूँ, फायर की तरह हूँ. अब ये जो इसकी जो पोएम की जो थीम है ना, मतलब कंक्लूजन एंड थीम हम कह सकते हैं, लव हैज़ द एबिलिटी टू ओवरकम ऑल टाइप्स एंड काइंड्स. मतलब प्यार में वो शक्ति होती है कि सभी चीज़ों को वो हटा सकता है. अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मैं तो क्या हूँ, फायर हूँ. आप जानते हैं कि फायर और आइस दोनों की जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो मैं फायर हूँ, फिर भी मैं अपने लव को, जो आइस है, जो मेरी बिलवड आइस है, उसको मैं पिघला नहीं पा रहा हूँ. हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट. वो कह रहा है कि वो कितनी हार्ड है, इतनी हार्ड है कि मैं उसको बिल्कुल भी नहीं पिघला रहा हूँ. कोल्ड सो ग्रेट, इतना उसका जो हर्ट है वो कैसा है, बिल्कुल कठोर है, इतना कठोर है. इज़ नॉट डिज़ॉल्विंग थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर. मेरा जो लव है विच इज़ सो हॉट, और बहुत ही पैसोनिक लव है मेरा, वो भी उसको डिज़ॉल्व नहीं कर रहा है, पिघला नहीं पा रहा है. बट हार्ड एंड ग्रो द मोर आई हर इंट्रीट. बल्कि वो कैसा होता जा रहा है, कठोर एंड कठोर ही होता जा रहा है. हाउ कम इट इज़, ये क्या बात हुई कि वो कैसी होती जा रही है, कठोर होती जा रही है. अब वो ये कर रहा है, इंट्रीट क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है, शो ऑफ लव, वहाँ पे प्यार को दिखा रहा है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क ये क्या है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है. रिटोरिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसमें पोएट खुद से ही क्वेश्चन करता है, और वो नहीं चाहता, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, वो नहीं चाहता कि इसका उसे कोई भी आंसर दे. दैट वी कॉल रिटोरिकल क्वेश्चन. सो आई थिंक सो कि आपकी ये लाइन कंप्लीट हो गई होगी. स्टेंजा अपन ने पढ़ लिया.